Hello everyone. Today we will read chapter 5, The Shoemaker and the Elves. अभी हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे जो कि है जूते बनाने वाले और बौने के बारे में है. So let's start reading the chapter. नरेटर सीन 1. यहाँ कैरेक्टर्स जो हैं वो है नरेटर, शूमेकर, वाइफ, कस्टमर, मैन, वुमेन, एल्फ 1, एल्फ 2. सीन 1 फर्स्ट है. नरेटर वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज एन ऑनेस्ट शू मेकर हु वॉज वेरी पुअर. एक समय की बात है, एक बहुत ही ईमानदार जूते बनाने वाला मोची था. He worked as hard as he could, but still he could not earn enough to keep himself and his wife happy. वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता था, बट इतना मेहनत करने के बावजूद भी वो ज़्यादा नहीं कमा पाता था, जिसकी वजह से उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं आ पाते थे कि वो खुद को और अपनी बीवी को खुश रख सके. There came a day when he had nothing left but one piece of leather. एक दिन ऐसा भी आया कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ एक लेदर का टुकड़ा था. बिग इनफ टू मेक जस्ट वन पेयर ऑफ शूज. इतना बड़ा था कि उसे सिर्फ एक जोड़े जूते बन सकते थे. द शू मेकर एंड हिज वाइफ स्टैंडिंग इन हिज वर्क शॉप इन फ्रंट ऑफ हिज वर्क टेबल. मोची और उसकी बीवी जो है अपनी दुकान में और जहाँ पे जूते बनाते थे, जिस टेबल पे उसी के सामने खड़े थे. द टेबल इज एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर अ पीस ऑफ लेदर. वो टेबल जो है पूरा का पूरा खाली था, सिर्फ उस पे एक लेदर का टुकड़ा पड़ा था. शूमेकर, आई डोंट नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू. आई हैव इनफ लेदर लेफ्ट टू मेक जस्ट वन पेयर ऑफ शूज. तो मोची कहता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा हम आगे क्या करेंगे. मेरे पास सिर्फ ये एक लेदर का टुकड़ा पड़ा है जिससे कि मैं एक जोड़े जूते बना सकता हूँ. विल आई एवर बी एबल टू मेक अनदर पेयर ऑफ शूज. तो वो बोलता है कि क्या मैं कभी और जूते बना पाऊँगा. वंस आई हैव सोल्ड दिस पेयर आई शैल नीड ऑल द मनी टू बाय फूड फॉर आवरसेल्फ. तो उसने कहा जैसे मैं ये जूते बेचूंगा तो उससे जो पैसे मिलेंगे उससे हमें अपने खाने के लिए खाना भी खरीदना है, तो हम कैसे बना पाएंगे जूते. Wife soothingly, don't worry, we will think of something while you cut out the leather to make the shoes. I will make something to eat. तो उसकी बीवी जो है बोलती है अरे परेशान नहीं हो, हम कुछ सोचते हैं जब तक आप ये जूते बनाइए और मैं कुछ खाने का जुगाड़ करती हूँ, कुछ लेकर आती हूँ. वाइफ एग्जिट स्टेज, शू मेकर कंटिन्यूज वर्किंग. वाइफ जो है चली जाती है और मोची वाला जो है वो काम करना शुरू कर देता है. नरेटर, द शू मेकर कट आउट एंड प्रिपेयर्ड द लेदर टू मेक द शू एंड लेफ्ट देम ऑन द वर्क टेबल. तो मोची ने लेदर को कट किया और उसे कट किया जूते बनाने के लिए उस लेदर को कट किया और उसको टेबल पे छोड़ के बाहर चला गया. बाय द टाइम ही फिनिश हिज वर्क ही वॉज वेरी टायर्ड. जब तक कि उसने अपना काम ख़त्म किया तब वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था. वाइफ एंटर्स, बीवी एंटर करती है. शूमेकर, माई हैंड्स हर्ट, दिस लेदर इज सो हार्ड दैट आई हैव ट्रबल कटिंग इट. तो मोची वाला कहता है कि मेरा हाथ दर्द होने लगा, ये लेदर इतना ज़्यादा मतलब मोटा था कि इससे मैं बहुत ज़्यादा मेहनत लगी और मेरा हाथ भी जो है बहुत दर्द हो रहा. आई एम गेटिंग ओल्डर एवरी डे एंड इट टेक्स मी टू लॉन्ग टू कट इट. धीरे धीरे मैं बूढ़ा भी हो रहा हूँ और इस वजह से शायद ये मुझसे ज़्यादा वक्त ले रहा है कटने के लिए. वाइफ, लीव इट टिल टुमारो माई डियर एंड कम एंड हैव योर डिनर. तो मोची की वाइफ बोलती है कि ऐसा है, इसको कल के लिए छोड़ दो और चलो कुछ खा लो. Shoemaker, I will leave everything on the table and tomorrow morning I will finish this pair of shoes. I hope I can sell them soon at good price so that I can buy some food. तो शूमेकर मोची वाला कहता है कि ठीक है, मैं इसको टेबल पे ही छोड़ दे रहा हूँ और कल सुबह जब मैं आऊँगा तो इससे मैं जूते बना के इसको जल्द से जल्द बेचूँगा अच्छे रेट पर, ताकि उससे जो पैसे मिले उससे मैं
कुछ खाना खरीद सकूं। अब यहाँ इन सीन सेकेंड आ रहा है नरेटर। द शू मेकर एंड हिज वाइफ वर वेरी टायर्ड आफ्टर हैविंग डिनर। दे वेंट अप टू देयर bedroom. They said their prayers and went to bed. The shoemaker was worried about what would happen the next day. तो अब नरेटर कहते हैं शू मेकर और उनकी वाइफ जो थी काफ़ी ज़्यादा बीमार, काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। अपना खाना खाने के बाद वो डायरेक्ट बेडरूम में चले गए और दे सेड देयर प्रेयर्स एंड वेंट टू बेड। बेडरूम में जाने के बाद उन्होंने अपने प्रार्थना किए और उसके बाद वो सोने के लिए चले गए। द शू मेकर वॉज वरीड अबाउट व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट डे। शू मेकर मोची वाला जो था वो थोड़ा परेशान भी था कि आगे क्या करेंगे वो दोनों। द शू मेकर एंड हिज वाइफ आर इन देयर बेडरूम सिटिंग ऑन द बेड। शू मेकर और उनकी वाइफ जो थी वो बेडरूम में बेड पे बैठे हुए थे। वाइफ, यू लुक टायर्ड एंड वरीड, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट। तो वाइफ जो है अपने हस्बैंड को परेशान देखती है तो बोलती है कह रहे आप तो बड़े परेशान, थके हुए और बहुत परेशान दिख रहे हो, किस बारे में सोच रहे हो। शू मेकर, आई होप आई एम एबल टू सेल द पेयर ऑफ शूज सून। आई नीड टू बाय लेदर टू मेक मोर शूज एंड बाय सम मोर फूड। तो मोची वाला कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि मैं उस एक जोड़े जूते को अच्छे रेट पे बेच दूँ, अच्छे पैसे से बेच दूँ, ताकि उससे मैं कुछ लेदर भी खरीद लूँ और जूते बनाने के लिए, और उसी से हम थोड़े अपने खाने के लिए खाने भी खरीद लें। वाइफ, डोंट वरी, दे विल बी सोल्ड सून। You are a good shoemaker and the people are happy with the shoes they buy from you. तो उसकी बीवी ने मतलब सपोर्ट करते हुए कहा कि चिंता मत करो, आपके जूते जल्दी से बिक जाएंगे। आप अच्छे मोचीकार हो और आप अच्छे जूते बनाते हो और लोग जब आपसे जूते खरीदते हैं तो बहुत ही खुश होते हैं। इसलिए लेट अस गो टू बेड नाउ एंड होप दैट टुमारो आवर लक विल चेंज। तो उसकी बेबी कहती है इसलिए चलो अब हम सो जाते हैं और हो सके कल जो है हमारी किस्मत बदल जाए, कल हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाए। सीन 3 नरेटर। द नेक्स्ट मॉर्निंग द शू मेकर एंड हिज वाइफ वोक अप थिंकिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स दे वुड फेस। तो दूसरी सुबह मोची और उसकी वाइफ जो है बिस्तर से उठे और वो सोच भी रहे थे कि अब क्या होगा, आगे जो उनकी प्रॉब्लम्स होंगी वो क्या होंगी। शू मेकर हरीडली ड्रेस एंड वेंट डाउन स्टेयर्स फॉर हिज शॉप। शू मेकर मोची वाला जो था उसने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने और वो चला गया दुकान पर अपने जूते बनाने। A pair of shoes lies on the work table. The shoemaker enters and then happens to look at the work table. He is astonished. वर्क टेबल पे जो है एक जूते के जोड़े पड़े हुए थे। तो जैसे ही मोची वाला अपने कमरे में घुसता है वो देखता है कि उसके टेबल पे जूते पड़े हैं और वो देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। Shoemaker, what's this? Who made these shoes? I just cut out the leather and now they are complete. They are perfect. He calls out to his wife, come quick, dear, come and see what a marvelous thing has happened. तो शू मेकर जब उस देखता है कहता है व्हाट, अरे ये है क्या, इसको किसने बनाया। आई जस्ट कट आउट द लेदर एंड नाउ दे आर कम्प्लीट। मैं तो कल जो है सिर्फ लेदर काट के गया था और आज ये पूरे कैसे बन गए और ये इतने परफेक्ट कैसे बने हैं। और वो उसी बीच वो अपनी बीवी को बुलाता है कि जल्दी आओ और ये देखो क्या, कितना बढ़िया कितना सुंदर चीज़, अचानक से ये जादूगर चीज़ क्या हो गई हमारे साथ। द वाइफ एंटर्स, उसकी बीवी एंटर करती हैं। वाइफ, व्हाट्स द मैटर। तो वाइफ पूछती हैं कि क्या हुआ। Shoemaker, do you remember that yesterday I had just cut the leather to make the shoes and had left it on the table to complete it in the morning? तो बोलते हैं तुमको याद है ना कि कल मैं अपना लेदर कट करके ये टेबल पे रख के छोड़ के चला गया ताकि दूसरे दिन जब मैं आऊँ तो मैं उससे जूते बनाऊँगा। वाइफ, यस आई रिमेंबर। तो वाइफ कहती है हाँ मुझे याद है। Shoemaker, look at the table, what do you see? तो मोची वाला बोलता है कि अरे टेबल पे देखो तुमको क्या दिख रहा है। वाइफ, वाई इज इट अ पेयर ऑफ शूज, यू फिनिश देम रियली फास्ट। तो कहते क्यों,
अरे ये तो एक जोड़ी जूते के हैं, आपने बड़ी जल्दी ख़त्म कर लिया। Shoemaker, I didn't make them, they were already there when I came into the shop. तो मोची बोलता है कि अरे मैंने इनको नहीं बनाया, जब मैं दुकान में घुसा तो पहले से ही बने हुए थे। Wife, it's a miracle, they are perfect, you will get a lot of money by selling them. तो उसकी वाइफ कहती है अरे ये तो चमत्कार हो गया, ये बिल्कुल सही बने हैं और जब इसको आप बेचेंगे तो आपको बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। Shoemaker, I will keep them in the shoe case. तो मोची वाला बोलता है कि ठीक है, मैं इसको दुकान में सजा देता हूँ। Picks up the shoes and runs to place them on the showcase at the side. Wife leaves. तो शूमेकर जो है जूतों को उठाता है और वो शोरूम में जाके रख देता है, जूते की दुकान में, अपनी दुकान में सजा के रख देता है और उसकी वाइफ जो है चली जाती है। नरेटर, द shoemaker kept the shoe in the showcase window and waited for customer. उसने मोची वाले ने उस जूतों को विंडो के सामने रख दिया और कस्टमर का इंतज़ार करने लगा। अ कस्टमर एंटर्स द शॉप, एक कस्टमर दुकान में घुसता है। कस्टमर, गुड मॉर्निंग, आई सॉ दो शूज इन द शूकेस, आर दे फॉर सेल, आई वुड लाइक टू ट्राई देम ऑन। तो एक कस्टमर आता है, वो गुड मॉर्निंग बोलता है और उसके बाद बोलता है कि मैंने वो शूकेस में जो जूते देखे हैं, क्या वो सेल में हैं? मैं उनको ट्राई करना चाहता हूँ। शूमेकर एक्साइटेडली, सर्टेनली, लेट मी गेट देम फॉर यू, हेयर यू आर। तो बोलता है हाँ रुकिए, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पेयर आई हैव गॉट। तो कस्टमर बोलता है कि अरे ये बहुत सुंदर पेयर हैं। कस्टमर, वेल माई गुड मैन, लेट मी ट्राई देम ऑन। तो उसने कहा हाँ मेरी किस्मत अच्छी है कि ये इतने बढ़िया हैं, रुकिए मुझे ट्राई करने दीजिए। शू मेकर, फीलिंग अ लिटिल एनॉक्शियस, डू दे फिट यू। तो मोची वाला जो था वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा उत्तेजित हो गया और वो जानना चाहता था कि उनको फिट आया कि नहीं आया। तो वो पूछने लगा कि क्या आपको ये फिट आ रहे हैं? शू मेकर, कस्टमर, दे आर परफेक्ट फिट, जस्ट माई साइज, आई विल टेक देम, हाउ मच डू दे कॉस्ट। तो कस्टमर बोलता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट हैं, ये मेरी बिल्कुल साइज़ के हैं, मैं इनको लेना चाहता हूँ, कितना आप लेंगे? शू मेकर हेजिटेटिंगली, टू सिल। तो शू मेकर हिचकिचाते हुए बोलता है कि टू सिल। तो समझ नहीं पाता है कस्टमर। नो मैटर, देयर आर 4 सिल्वर कॉइन्स एंड आई मस्ट से योर शूज़ आर वेरी गुड क्वालिटी, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल ऑलवेज बाय माई शूज़ फ्रॉम हेयर। तो कस्टमर कहता है अरे कोई बात नहीं, मैं आपको 4 सिक्के दे देता हूँ एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी दुकान के जो जूते हैं बहुत बढ़िया क्वालिटी के हैं और आज के बाद से मैं अपने जूते जो है यहीं से लूँगा। शू मेकर, थैंक यू, हेयर आर योर शूज़। तो मोची वाला कहता है कि शुक्रिया आपका और ये रहे आपके जूते। कस्टमर, आई एम लिविंग नाउ बट आई विल सून बी बैक विथ माई चिल्ड्रेन। द कस्टमर लीव्स विद द शूज़। कस्टमर कहता है कि मैं अभी जा रहा हूँ लेकिन बहुत ही जल्द मैं फिर वापस आऊँगा अपने बच्चों के साथ। और कस्टमर जो है जूते लेके चला जाता है। Narrator, the shoemaker was very happy that he had been able to sell the shoes so quickly and at such a good price. अब जो है मोची वाला काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि उसने जो जूते हैं वो काफ़ी अच्छे रेट पे बेच दिए थे और उसको उसके अच्छे दाम भी मिल गए थे। The shoemaker's wife enters holding a small pot. अब जो है मोची वाले की बीवी जो है अंदर कमरे में आती हैं अपने हाथ में एक पॉट लेकर। शू मेकर एक्साइटेडली, कम हेयर, आई हैव सम वेरी गुड न्यूज़, आई हैव सोल्ड द पेयर ऑफ शूज़ दैट मैन पेड मी 4 सिल्वर कॉइन्स। तो बड़ा एक्साइटेड होके बोलता है कि अरे जल्दी आओ, यहाँ आओ, मेरे पास एक खुशखबरी है, मैंने जो है वो जूते जो हैं अच्छे रेट में एक आदमी को बेच दिए हैं और उसके मुझे 4 सिक्के मिले हैं। वाइफ, गुड, आई टोल्ड यू दैट एवरीथिंग वुड बी फाइन। तो कहती देखो बहुत बढ़िया हो, मैंने कहा था ना तुमको
कि सब ठीक होगा और हमें उसके अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। शू मेकर, नाउ लेट्स गो बाय मोर लेदर फॉर अनदर 2 पेयर ऑफ शूज़। तो मोची वाला कहता है कि चलो हम चलते हैं और कुछ और लेदर खरीद के लाते हैं 2 जोड़े जूते और बनाने के लिए। एंड टेक दिस सिल्वर कॉइन सो दैट यू कैन बाय फूड फॉर अस, और ये कुछ सिल्वर कॉइन तुम भी ले लो ताकि तुम कुछ खाने की चीज़ें हमारे लिए खरीद लेना। Narrator, the shoemaker and his wife went out to buy what they needed. When they came back in the afternoon, the shoemaker started to work again. अब जो है शू मेकर और उसकी वाइफ जो है अपनी अपनी चीज ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो खरीदने चले गए। शू मेकर जो है अपने लिए लेदर खरीदने चला गया और वाइफ जो है दोनों के लिए खाने खरीदने चली गई। The shoemaker and his wife exit the stage. They return with a roll of leather and some food items. जो मोची वाला और उसकी वाइफ जो है वो स्टेज छोड़ के चले जाते हैं और वो वापस एक रोल लेदर